Hello friends, today I will discuss about question number 8 of class 10th, that is write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. Part A, potassium bromide react with barium iodide to form potassium iodide and barium bromide. ये इसकी वर्ड इक्वेशन है। इसको हमें पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका मतलब एज ए सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस वर्ड इक्वेशन को मैंने एज ए सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट किया है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूले आपने फॉर्म कैसे किए हैं। ठीक है, फॉर्मूले ये फॉर्म कैसे होते हैं। वैसे भी मैं लास्ट वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूलेज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे फॉर्मूले फॉर्म होते हैं, कैसे वो अपना चार्जेज की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये फॉर्मूले कैसे फॉर्म किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है K एंड ब्रोमाइड का होता है Br। ठीक है, K पे होता है सिंगल पॉजिटिव एंड Br पे होता है सिंगल नेगेटिव। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल हैं। ठीक है, मतलब ये प्लस सिंगल पॉजिटिव है, ये सिंगल नेगेटिव है, ये भी वन है और ये भी वन है। ठीक है, तो दोनों तरफ वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला फॉर्म होगा KBr। ठीक है, वन को हम शो करते नहीं हैं। नेक्स्ट, बेरियम आयोडाइड है। बेरियम का सिंबल होता है Ba, आयोडाइड का होता है I, Ba पे होता है डबल पॉजिटिव एंड I पे होता है सिंगल नेगेटिव। इधर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता है म्यूचुअल एक्सचेंजिंग बिटवीन दी आयंस। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये Ba रहेगा एंड 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा I2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम आयोडाइड। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम का सिंबल होता है फ्रेंड्स K, आयोडाइड का होता है I, पोटेशियम पे होता है सिंगल पॉजिटिव एंड आयोडाइड पे होता है सिंगल नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल हैं। ठीक है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर सिंगल पॉजिटिव है, इधर सिंगल नेगेटिव है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये Ki हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया पोटेशियम आयोडाइड का। नेक्स्ट, बेरियम ब्रोमाइड की बात करें तो बेरियम का सिंबल Ba होता है एंड ब्रोमाइड का सिंबल Br होता है। Ba 2 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है एंड Br सिंगल नेगेटिव करता है। इधर 2 है, इधर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BaBr2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्म किए हैं। ठीक है, इस वर्ड इक्वेशन को एज ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, इधर कितना है I2 है, इधर कितना है I है। तो फ्रेंड्स, इधर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ भी आयोडीन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ठीक है, तो आयोडीन बैलेंस हो गया। इधर पोटेशियम कितना है 2, इधर कितना है 1, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो पोटेशियम एंड आयोडीन दोनों बैलेंस हो गई। ठीक है, इधर Ba कितना है बेरियम सिंगल है, प्रोडक्ट साइड भी सिंगल है। ब्रोमीन इस साइड कितना है 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारी कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे क्या पूछ रहा है ये, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है इसको आइडेंटिफाई भी करना है। अभी आइडेंटिफाई मीन्स कि किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले फॉर्म करके अभी बताए थे, देखो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपके लिए यहाँ से कि यहाँ क्या हुआ था, आयंस के बीच में एक्सचेंजिंग हुई थी। ठीक है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंजिंग बिटवीन दी आयंस। ठीक है, मतलब आयंस की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुई थी हमारी। ठीक है, दोनों तरफ
पॉजिटिव वाले के इस साइड, नेगेटिव वाले के इस साइड। ऐसे सारे फॉर्मूले जो हमने फॉर्म किए हैं वहाँ आयंस की म्यूचुअल एक्सचेंजिंग हुई है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में आयंस चेंज करना। तो फ्रेंड्स जब ये कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ जो रिएक्शन होती है वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके फ्रेंड्स, कैसी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे अपना आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है तो वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और यहाँ आयंस के बीच में ही एक्सचेंजिंग हुई थी। ठीक है ना, मैंने भी आपको बताया था कैसे आयन एक्सचेंज होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिंक कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला बनेगा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इधर कैसे फॉर्म होता है। जिंक कार्बोनेट, तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। ठीक है, अब यहाँ जिंक पे होता है इधर डबल पॉजिटिव एंड CO3 कार्बोनेट पे होता है डबल नेगेटिव। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ZnCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का क्या सिंबल होता है? Zn। ऑक्साइड का क्या होता है? O। इस पर डबल पॉजिटिव होता है, इस पर डबल नेगेटिव होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके ये हो जाएगा ZnO। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ZnO फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, और एज ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? जो एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स वो है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। ठीक है, वाले जिंक कार्बोनेट ये रिएक्टेंट है और ZnO प्लस CO2 ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, 2 सिमिलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस है ये जिंक कार्बोनेट और ये डिकम्पोज हो रहा है 2 सिमिलर सब्सटेंसेज में, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमने पढ़ा है कि जिन केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस 2 सिमिलर सब्सटेंसेज में ब्रेक होता है। ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है या फिर डिकम्पोज हो जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जहाँ आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है वहाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एंड जहाँ सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर देन 2 सिमिलर सब्सटेंसेज में डिकम्पोज होता है उन्हें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सी है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है रिएक्ट कर रही है वो क्लोरीन गैस के साथ, एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी 2 करेंगे, इधर Cl2 है, इधर भी Cl हो गया 2। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसका हमें टाइप बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हेन 1 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, जब या तो 2 सब्सटेंसेस या मोर देन 2 सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है ना, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर या कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब यह कॉम्बिनेशन हो रहा है,
टू सब्सटेंसेज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है और हमें सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, मैग्नीशियम Mg जो सॉलिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, प्रोडक्ट में भी सिंगल है। हाइड्रोजन इधर भी सिंगल है लेकिन इधर 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, इधर भी 2 है। क्लोरीन इस साइड भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। ऐसे करके ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये बताना है हमें कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। देखो मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, यहाँ से इधर आ गया और हाइड्रोजन के प्लेस पे खुद यहाँ सेट हो गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसने फॉर्म कर दिया। और ये हमने पढ़ा है कि व्हेन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। जब कोई मोर पावरफुल या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, और ये आपको पता कहाँ से चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें एलिमेंट्स को उनके लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे करके उनको सेट किया है वहाँ पे, ठीक है। मतलब सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। एक तरह से रिएक्शन के रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस सीरीज को सेट किया है। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मैग्नीशियम का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए मैग्नीशियम को हम मोस्ट रिएक्टिव मानेंगे यहाँ पे और हाइड्रोजन को लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन के इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस के हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या है 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है हमने सबसे पहले, फिर हमने उसका टाइप भी बताया था कि वो किस टाइप की हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किन्हें बोलते हैं, जिनमें आयंस के बीच में, आयंस किसके, रिएक्टेंट साइड के, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग बिटवीन द आयंस इन रिएक्टेंट साइड, तो उन्हें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक सिंगल सब्सटेंस होगा वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, ठीक है, अलग अलग हो जाना, तो वो 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होगा। ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रेंड्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं, ठीक है।
डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज में डिकम्पोज हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज कंबाइंड होंगे आपस में, उसके बाद एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और लास्ट हमारे पार्ट था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, एलिमेंट होगा, और अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव आपको कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहाँ एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।